फैसलाबाद के अंदर करप्शन का एक बड़ा स्कैंडल बेनकाब। कौमी खजाने को 12 अरब रुपए का जो टीका है वो लगा दिया गया। फैसलाबाद के मशहूर सनतकार मियां अदरीस को लाहौर एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। इसके पसे मंजर जो है वो क्या स्टोरी है, इस हवाले से हमारे साथ आज सीनियर सहाफ़ी कमरुज़्ज़मान भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कहते हैं साहब। क्या स्टोरी है कि फैसलाबाद के मशहूर तारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक हैं मियां अदरीस साहब, उनको लाहौर एयरपोर्ट पर क्यों हिरासत में लिया? जी, एक तो ये बता दूं कि ये 2015 और 2017 में दो इंक्वायरीज़ जो थी वो चल रही थी। वो इंक्वायरीज़ क्या थी, पहले तो मैं उस पर थोड़ा सा रोशनी डालता हूँ कि वो इंक्वायरीज़ ये थी कि सतारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, जैसा कि आपने बताया भी, उसके दो इदारे जो हैं, सतारा एनर्जी और सतारा केमिकल्स, इन दोनों में जो फेस्को को बिजली उन्होंने फ़रोख्त करनी थी, वो बिजली फ़रोख्त करने की मद में को निज़ाम में रद्दोबदल किया गया, कीमतों में उतार चढ़ाव किया गया गैर कानूनी तौर पर। इस हवाले से जो यहाँ पर बड़े सनती इदारों को इसमें जो ना गैर कानूनी रद्दोबदल कैसे किया गया, इसकी जो तफसील है उसमें ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो CPPA के मंजूर शुदा निर्ख हैं उसके बरअक्स फेस्को के जो चीफ एग्जेक्टिव थे उस वक्त, और जो सतारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सतारा एनर्जी और सतारा केमिकल, इन दो इदारों ने जो बिजली फ़रोख्त की वो सरकारी मंजूर शुदा नरखों से बहुत ज़्यादा जो निर्ख मुकर्रर करके गैर कानूनी तौर पर इन दो इदारों को जो है वो इतनी बड़ी मालियत का जो है वो नुकसान पहुँचाया गया। इसके साथ साथ जो बल्क पावर कंज्यूमर्स हैं उनको कम निर्खों पर बिजली फराहम की गई, यानी कि महंगे दामों लेकर उनको जो है बल्क पावर जो कंज्यूमर्स हैं उनको सस्ती बिजली दी गई। और इसके अलावा फेस्को से रियायती निर्खों पर जो बिजली हासिल करके सारा केमिकल्स ने वो नाजायज़ माली फ़ायदा हासिल किया है। मेरे लफ्ज़ों में मैं समझूं कि उन्हीं से खरीदी और वापस सब्सिडाइज करके उन्हीं को वापस। जी बिल्कुल, ये खाली जो है बिजली का ही मामला नहीं बल्कि इसमें गैस का भी मामला सामने आया है कि सतारा एनर्जी जो है इनका एक इदारा है, उसने सुई नार्दर्न गैस पाइपलाइन के सामने खुद को कैपिटल पावर प्लांट ज़ाहिर करके सब्सिडी पर गैस ली, वो भी इसमें शामिल है। इसके बाद नेपरा जो इदारा है वहाँ पर जो इन्होंने अपने जाली दस्तावेज़ात कागजात पेश करके खुद को स्मॉल पावर प्रोड्यूसर पेश किया। हालांकि आप देखते हैं कि ये बहुत बड़ा एक इदारा है और इन्होंने स्मॉल पावर प्रोड्यूसर जो है वो ज़ाहिर किया गैर कानूनी तौर पर सब्सिडी लेने के लिए, माली मफाद लेने के लिए, अपने टैक्स बचाने के लिए, अपने दीगर जो वाजबात हैं वो बचाने के लिए। तो इनकी मालियत जो है ये तकरीबन 12 अरब रुपए पहुंचती है। ये 2015-2017 की दो इंक्वायरीज थी जो मुकम्मल होने के बाद जो 18 जुलाई को FIA के सब इंस्पेक्टर गुलाम अब्बास की मुद्दत में ये FIR दर्ज होती है, जिसके बाद आज लाहौर एयरपोर्ट पर जो सितारा के जो चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर हैं मियां मोहम्मद अदरीस, वो जा रहे थे बैरून मुल्क, तो उनको वहाँ पर रोक लिया गया, हिरासत में ले लिया गया और ये मालूम हुआ है कि उनके नाम जो है वो ECL में शामिल किए गए हैं। और इसके साथ साथ जो है FIA की तरफ से ये अहकामात भी दिए गए हैं कि इस केस की जो इस FIR जो है इसकी तहकीकात मुकम्मल होने तक जितने भी ये जो इसमें नामजद हैं, जो मुल्ज़मान हैं, उनको बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब वो चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर भी बताए जा रहे हैं जिनका ताल्लुक फेस्को से। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि FIR में जो है मजमूई तौर पर फेस्को के 5 साबिक चीफ एग्जेक्टिव अफसरान CEOs जो हैं वो नामजद हैं, जिनमें से 2 जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक खुर्शीद आलम है और अहमद सईद अख्तर हैं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे तफ्तीश की जा रही है इस मामले में कि ये कैसे ये एग्रीमेंट किए गए, किसकी इमा पर किए गए, कौन कौन से लोग इस कार्टल में शामिल हैं। और ये इसमें इसके अलावा सतारा एनर्जी और सतारा केमिकल इंडस्ट्रीज़ के 5 डायरेक्टर्स और चीफ एग्जेक्टिव अफसरान भी जो है मुल्ज़म नामजद है, जिनमें मियां मोहम्मद अदरीस हैं, मियां जावेद इकबाल हैं, ये तमाम रिश्तेदार ही हैं। इसके अलावा मियां मोहम्मद अदरीस हैं। इसके बाद इनमें आ जाते हैं डायरेक्टर जो हैं मोहम्मद अदरीस, और उसके बाद डायरेक्टर एक और हैं इमरान गफूर हैं। इसके बाद मोहम्मद अनीस आ जाते हैं, ये भी डायरेक्टर हैं। उसके बाद एक मुख्तार शेख हैं, ये भी डायरेक्टर हैं सतारा एनर्जी के। जबकि जो 5 साबिक चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसरान फेस्को के नामजद किए गए हैं, जिनमें से 2 गिरफ्तार हैं, उनमें एक अहमद सईद अख्तर हैं। उसके अलावा दूसरे जो हैं तनवीर सफदर चीमा हैं, तीसरे खुर्शीद आलम हैं, ये भी गिरफ्तार हैं, राशिद अहमद असलम हैं। उसके बाद इनमें एक और जो आ जाते हैं, ये 5 जो हैं इसमें आ जाते हैं, ये जो नामजद है, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा फेस्को के एक साबिक जो चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर हैं उनमें तारिक रसूल हैं, ये भी शामिल हैं। उनके बारे में भी तहकीकात चल रही हैं, इंक्वायरी हो रही है।
इसके बाद एक और इफ्तिखार अहमद हैं, वो भी सीईओ हैं साबिक फेस्को के। राना अब्दुल जुबार हैं साबिक सीईओ फेस्को, ये भी उनमें जो है वो इनकी इंक्वायरी चल रही है। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं नेपरा के इम्तियाज़ हुसैन बलोच, उनकी भी इंक्वायरी चल रही है। इसके बाद आ जाते हैं जी डिप्टी रजिस्ट्रार नेपरा मोहम्मद रमज़ान, इनकी भी इंक्वायरी चल रही है। इन तमाम अफराद की जो बाकी नाम लिए मैंने, इंक्वायरी चल रही है। अगर इनका कोई किरदार सामने आया इस बेज़ाब्तगी में, इस फ्रॉड में, इस करप्शन में, तो उनके खिलाफ भी FIR की जाएगी और उनको भी गिरफ्तार करके उनसे भी इस हवाले से इंक्वायरी की जाएगी। और ये बताता चलूँ कि ये 2007 से 2015 के दौरान कौमी ख़जाने को ये 12 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। ये गठ जोड़ करके मिली भगत से ये सारा जो है काम किया गया है। जिस तरह से भी बता रहे हैं, बड़े बड़े नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में बड़े मगरमच्छों को के ऊपर भी जो है वो हाथ डाला जाए? देखें, मैं इस हवाले से ये बात करता चलूँ कि जब ये ख़बर जो है जो हमें मिली है, हमने इस पर काम किया है, तो उसके बाद जो मेरी बात हुई है, जो जोनल डायरेक्टर हैं साकिब सुल्तान, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये पहली दफ़ा हो रहा है कि किसी बड़े जो है वो करप्शन के हवाले से बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़े कार्टल पर हाथ डाला गया है FIA की तरफ से। तो उन्होंने ये भी इस अज़्म का भी इजहार किया है कि आइंदा भी ऐसे जो बड़े करप्शन के जो मामलात हैं या माली फ्रॉड है, बेज़ाब्तगियाँ हैं, कौमी ख़जाने को जो बड़े नुकसान पहुँचाए गए हैं, वो उन पर हाथ डाला जाएगा, उनको गिरफ्तारियाँ की जाएंगी और रिकवरी भी की जाएगी। क्या भट्ट साहब, आखिर में पूछूंगा, क्या लगता है कि नए दौर का आगाज़ हो रहा है कि अब डबल स्टैंडर्ड को ख़त्म किया जाएगा, बराबरी की सतह पर जो है वो इंक्वायरियाँ होने जा रही हैं? देखिए इमरान, अगर हम माजी में ऐसे वाक़यात को देखें कि क्या उनका रिजल्ट निकलता रहा है, नैब क्या कर रहा है, एंटी करप्शन क्या कर रहा है, तो अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा तज़किया तो यही है, मैं तो यही देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में ये कोई अंडर हैंड डील हो जाएगी। वो जुर्माना है वो या जो भी रकम है उन्होंने कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है, जिस तरह नैब करता है कि वो जो है वो अपना प्ली बारगेन कर लेते हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में, महीने 2 महीने में, ये केस जो है, ये जो 17 केमिकल का, एनर्जी का और फेस्को जब केस पकड़ा गया है, तो मुझे लग रहा है, नज़र यही आ रहा है कि जो प्ली बारगेन हो जाएगी, वो जो भी रकम है वो कौमी ख़जाने में जमा करवा देंगे, तो केस मुझे लग रहा है कि ये बंद हो जाएगा।